हाँ है ना, वो इश्क है हमारा, और ये कोई चोरी नहीं है, हम डंके की चोट पे कहते हैं वो इश्क है हमारा, वो जुनून है हमारा। इनको तो बेचारों को टिकट देने के लिए कोई मिला ही नहीं था, तो 3 उसने खुद ही ले ली होंगी। ये तो लोगों को मुफ्त में जेबों में डाल के टिकट बांधते फिर कि प्लीज़ हमारी टिकट ले लो, फिर भी लोग नहीं ले रहे। वो कहते हैं भाई हमारी जान छोड़ो, हम जाते में गालियाँ पड़ती हैं। तो ये तो लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे ना। जब बीबी निकलेंगी बाहर, वो अपने छोटे छोटे मैरिज हॉलों से बाहर निकलेंगी ना लोगों में, तब लोगों को बताइएगा तुम्हारा तजर्बा किस चीज़ का था। तुमने जो आते ही मुल्क ठीक करना था यूं करके, वो ठीक क्यों नहीं हुआ, डिफॉल्ट की तरफ क्यों चला गया, खजाना खाली कैसे हो गया। अवाम को ये जरूर बताना बाहर निकलो। तो करता ना गिरफ्तार, कहता था हमें रिपोर्ट मिली है 20 मिनट जितना ये ऑपरेशन होगा, 24 घंटे मजा चखाया ना। और इतनी मार खाई है यहाँ पे जो सपोर्टर था, क्योंकि यहाँ पे मना करते थे आप आगे से ना मारे, ये मना करते थे। ये इतने बड़े झूठे हैं, इनके पास देखिए 100 फुटेजेस पड़े होंगे, वीडियोस पड़ी होंगी जिसमें इनके पास असला था, गन थी, डंडे थे, हर चीज थी, और मुकर गए कि हमारे पास असला नहीं था। मतलब वो जो पुलिस वाला गिरा हुआ था शेलिंग खाने के बाद, अपनी शेलिंग से खुद ही गिरा हुआ था, वो गन निकाल के अपनी दे रहा था कि ये संभाल लो। मतलब सब जो ये डायरेक्ट फायर कर रहे थे, आपने देखा कितनी कितनी बड़ी गन्ने थी, और कहते हमारे पास गन नहीं थी। मतलब इतना शेल इकट्ठा किया हुआ है, और कहते कि जी हमने सिर्फ शेल मारा है, वो भी एक्सपायर्ड। और यहाँ पे लड़कों ने इतनी मार खाई लेकिन वो हार नहीं माना। कितनों के सर फटे हैं, खुद तो ये हेलमेट पहन के आए थे, मोटी जैकेटें पहन के आए हुए थे, यहाँ मार के लड़कों को, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो आप अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कहते हैं कि जी हमें बड़ा जख्मी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान पाक इमरान खान साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ। आज कारकुनों की कसीर तादाद यहाँ पहुँची। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज तो कुछ ज़्यादा ही कारकुन है, यहाँ तो गुजरने की जगह ही नहीं मिल रही थी, हम तो यहाँ पे साइड पे आके खड़े हो गए। क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कोशिश की कि कारकुन बाहर ना निकलें, इन पर जुल्म सितम करें, जैसा कि आप कह रहे हैं आज कुछ ज़्यादा ही कारकुन यहाँ आ गए हैं, जो जुल्म सितम किया गया, पहले उस पर बात करेंगे और फिर क्या कहेंगे ये जुनून देख। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मरियम सारी ज़िंदगी बर्गर नहीं खाएगी। अभी बड़ा बर्गर करती थी, उसका बहुत शुक्रिया कि उसने ये सब ड्रामेबाजी करवाई, क्योंकि कम से कम इलेक्शन से पहले हमारे ऊपर से टैग उतरवाया उसने बर्गर बच्चों का। अभी ऐसा बर्गरों ने तुम्हें सबक सिखाया ना, याद रखोगी सारी ज़िंदगी। जिस तरह नौजवान डट कर खड़े रहे, हर जगह वीडियोज़ वायरल हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी देखें, यूट्यूब, नौजवानों ने जिस तरह मुकाबला किया, तादाद में थोड़े थे और दूसरी तरफ तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पीछे नहीं हटे नौजवान। क्या ये ना, इनको ये चीज़ समझ नहीं आती, जो खान है ना वो इश्क है हमारा, और ये कोई चोरी नहीं है, हम डंके की चोट पे कहते हैं वो इश्क है हमारा, वो जुनून है हमारा। हमें उसको प्रोटेक्ट करते हुए कभी ये नहीं लगा कि हम उसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इनको ये चीज़ जो नहीं समझ आती कि ये यहाँ पे हर बंदा अपने लिए आया हुआ है, अपने मुस्तकबिल के लिए आया। हमें पता अगर उसको कुछ हो गया तो हम रुल जाएंगे, जैसे 70 साल में हम कहीं नहीं पहुँचे, ये हमें फिर जलील ख्वार करके मार देंगे। हम उसको नहीं, हम अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप देखिए लोगों को शेल पड़ रहे थे, वो खड़े थे सामने, लड़कों की देखिए वीडियो उड़ास कर रहे थे, फर्क नहीं पड़ता था किसी को, क्योंकि सबको पता था कि ये हमारी बात है, ये हमारी जंग है, इसको हम अपनी आज़ादी की जंग समझ के लड़ रहे हैं। और जब आज़ादी की जंगें होती है ना, वहाँ हार नहीं मानी जाती। ये हमारी आज़ादी की जंग है, हम हार नहीं मानेंगे, हम पूरे दिल से लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने भी बयान दिया था कि हम गिरफ्तार आज करके ही रहेंगे। तो करता ना गिरफ्तार, कहता था हमें रिपोर्ट मिली है 20 मिनट जितना ये ऑपरेशन होगा, 24 घंटे मजा चखाया ना। और इतनी मार खाई है यहाँ पे जो सपोर्टर था, क्योंकि यहाँ पे मना करते थे आप आगे से ना मारे, ये मना करते थे। ये इतने बड़े झूठे हैं, इनके पास देखिए 100 फुटेजेस पड़े होंगे, वीडियोस पड़ी होंगी जिसमें इनके पास असला था, गन थी, डंडे थे, हर चीज थी, और मुकर गए कि हमारे पास असला नहीं था। मतलब वो जो पुलिस वाला गिरा हुआ था शेलिंग खाने के बाद, अपनी शेलिंग से खुद ही गिरा हुआ था, वो गन निकाल के अपनी दे रहा था कि ये संभाल लो। मतलब सब जो ये डायरेक्ट फायर कर रहे थे, आपने देखा कितनी कितनी बड़ी गन्ने थी, और कहते हमारे पास गन नहीं थी। मतलब इतना शेल इकट्ठा किया हुआ है, और कहते कि जी हमने सिर्फ शेल मारा है, वो भी एक्सपायर्ड। और यहाँ पे लड़कों ने इतनी मार खाई लेकिन वो हार नहीं मानी। कितनों के सर फटे हैं, खुद तो ये हेलमेट पहन के आए थे, मोटी जैकेटें पहन के आए हुए थे, यहाँ मार के लड़कों को, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो आप अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कहते हैं कि जी हमें बड़ा जख्मी कर दिया। और ये गुंडे थे, ये गुंडे नहीं थे, इन्होंने तो बड़े आराम मोहब्बत से मार खाई अपने लीडर के लिए। एक नहती अकेली खातून खड़ी थी जिस पे डायरेक्ट फायर किए जा रहे थे, और एक नौजवान ने आके उसे बचाने की कोशिश की। सारी दुनिया ने वो वीडियो देखी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह इस तरफ सारे रेंजर्स के एहलकार डायरेक्ट फायर कर रहे थे, उस पर क्या? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये है मेरे लीडर की तरबियत, ये है पीटीआई की तरबियत। अभी देखिए दरताजगुल की बहन की भी वीडियो एक आई हुई है जिसमें उसके सर पे वो दुपट्टा दे रहे हैं, ये मेरे लीडर की तरबियत है। हम जब आए थे ना, वो हमें हमेशा उस्मान यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि रश बहुत होता है ना यहाँ पे, खवातीन वाली साइड पे वो नहीं आने देते लड़कों को। तो जब हम निकल के भी जाते हैं, वो हमारे साथ रास्ता बनाते जाते हैं गाड़ी तक, कि आप खवातीन जा रही हैं, इनको जाने दें, आराम से रास्ता बनाते हैं। वैसे तो लोग खुद बहुत तमीज़दार, खुद ही रास्ता दे देते हैं। वो इतना डिसेंट बंदा है, वो इतने तमीज़ से मिलता है। जिस दिन शेलिंग भी हो रही थी तो मुझे सामने से आया, कहते हैं तुम्हें मैंने मना किया था, फिर वापस आ गई हो, मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेजता हूँ, सामने से आ जाती हो। तो मैंने उनको कहा कि भाई हमारे भाई हो सारे, तुम लोग शेलिंग खा रहे हो, हम क्यों जाए।
मतलब वो खवातीन को कहते थे कि इनको कोई लिहाज शर्म नहीं है, ये आपको मारेंगे, ये आपका नहीं करेंगे पर्दा कि आप औरतें हैं, ये कुछ करेंगे, आप लोग अलग हो जाएं, आप हमें मार खाने दे, हम खा लेंगे। वही हुआ ना, देखा सबने, पूरी दुनिया ने देख लिया इनकी क्या असलियत थी, कैसे एक औरत पे फायर करते। आप कहते हैं औरत निशाना नहीं थी, वहाँ पे कोई था ही नहीं उस औरत के अलावा, आप किसको मार रहे थे? फिर हमारे बंदे ने आके बचाया ना, मेरे लीडर की तरबियत ने बचाया ना। फिर कोर्ट के ऑर्डर थे 18 के, पहले क्यों इतनी तादाद में आए गिरफ्तार करने, और जिस तरह शेल्स फेंके गए, जिस तरह केमिकल वाला पानी फेंका गया और जो जुल्म सितम किया गया, हमने देखा कुछ लोग हॉस्पिटल्स में है, किसका बाजू टूटा है, किसका मुंह फट गया, क्या कहें? बस वो समझ, लॉजिक की समझ ही ना आई, हमें ये समझ ही नहीं आई कि यहाँ पे राना सनाउल्लाह के वारंट निकले हुए हैं, उसके घर में घुसेंगे इस तरह। हमारा लीडर तो कभी भागा ही नहीं, उसको गोलियां भी लगी हुई थी तो भी वो इस्लामाबाद जाके पेश हुआ ना कोर्ट में, यहाँ लाहौर कोर्ट में पेश हुआ ना। आपने उस पर हमला किया हुआ कातिलाना, आप उसके मुजरिम नहीं पकड़ सके, फिर भी वो निकला ना अपने घर से, उसने कब कहा कि मैं पेश नहीं हूँगा? जो आपने इतना जुल्म किया यहाँ पे, या तो वो मफरूर होता तुम्हारे लीडर की तरह, गेंडे की तरह वापस ना आया होता, तब तो बात थी भी, वो तो कभी भागा ही नहीं उसने, वो तो कभी तुमने उसको एयरपोर्ट से पकड़ लिया था, वो तो अपने घर में बैठा हुआ यहाँ पे। क्या तुम लोगों को ज़मान पार का रास्ता नहीं पता था? 18 तारीख तो आने थे, तुम लोगों को पहले आग लग गई, मतलब पहले टूट पड़े। तो इससे क्या, मुझे बताइए इससे फायदा क्या हुआ? रेंजर्स आपने भेज दी यहाँ लोगों पे, उनकी क्या इज्जत बची? जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी गई। औरतें यहाँ पे गालियाँ दे रही थी नाम ले लेके, वो कहती थी भाई की वर्दियाँ हमने तुम्हें इसलिए पहनाई हुई है कि तुम लोग हमें मारो, तो क्या इज्जत रह गई? आपकी टगे की इज्जत नहीं रहेगी। फिर आप कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, लोग शदीद नफरत कर रहे हैं, जब उनको मारोगे तुम्हें फूल थोड़ी पहनाएंगे, या थोड़ी कहेंगे कि वाह जी वाह अपने टैक्स के पैसे से हम इनको तनख्वाह दे रहे हैं, हमें मारने आ गए। इलेक्शन होने जा रहे हैं, मरीम नवाज ने 3 हलकों में अपने कागजात नामजदगी के लिए जमा करा दें, लाहौर के 2 हलके हैं, गुजरांवाला, क्या कहेंगे आप? बस मैं उनको शौक पूरा करने दें इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने सुना है मेहर शराफत उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, तो चलो शरीफ का शराफत से हो जाए ज़रा मुकाबला, इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। इनको तो बेचारों को टिकट देने के लिए कोई मिला ही नहीं था, तो 3 उसने खुद ही ले ली होंगी। ये तो लोगों को मुफ्त में जेबों में डाल के टिकट बांधते फिर हैं कि प्लीज़ हमारी टिकट ले लो, फिर भी लोग नहीं ले रहे। वो कहते भाई हमारी जान छोड़ो, हम जा जाते हैं, गालियाँ पड़ती हैं। तो ये तो लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे ना, जब बीबी निकलेंगी बाहर, वो अपने छोटे छोटे मैरिज हॉलों से बाहर निकलेंगी ना लोगों में, तब लोगों को बताइएगा तुम्हारा तजर्बा किस चीज़ का था, तुमने जो आते ही मुल्क ठीक करना था यूं करके, वो ठीक क्यों नहीं हुआ? डिफॉल्ट की तरफ क्यों चला गया? खजाना खाली कैसे हो गया? अब आपको ये जरूर बताना, बाहर निकलो। सुनने में आ रहा है मियां साहब वापिस आ ही ना जाए, वो अपनी भाई की हुकूमत में वापस नहीं आ सका, जिसको इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने भाई की हुकूमत में आ जाए। अब जब इलेक्शन होने लगे तब वो वापस आएगा, उसको पहले गारंटी दो, पहले उसको लिख के दो कि मियाँ साहब आप आ जाएं, आपको हम निहारी पाए देंगे, आपको आलू गोश्त खिलाएंगे, आपको जेल नहीं भेजेंगे मियाँ साहब। वो फिर बेचारा आएगा, उससे पहले नहीं आ सकेगा, वो इतना बहादुर है। क्या देखते हैं आगे क्या होगा? इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और अभी भी रस्से बंद है, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद रस्से बंद है, क्या कहें? नहीं तो यहाँ पे इस मुल्क में कानूनी तो फिलहाल कुछ भी नहीं ना हो रहा, कानूनी तौर पे तो कुछ भी नहीं हो रहा इस मुल्क में। मतलब जो 144 नहीं लगी होती अचानक लग जाती है, फिर अचानक लोगों को मारना शुरू कर देता है। कानूनी इस मुल्क में फिलहाल कुछ नहीं हो रहा। तो खान साहब को, इनको लगता है कि घर में रख लेंगे तो शायद खान साहब इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाएंगे, मगर ये इलेक्शन कैंपेन है जो हमारी करा रहे हो। जिसने नहीं भी आना था वो भी जमान पर आके बैठा हुआ है, जिसने सोचा था मैं वोट डालने निकलूंगा अभी, वो भी अपने लीडर की हिफाजत के लिए जमान पर आके बैठा हुआ है। तुम तो बड़ी अच्छी कैंपेन करा रहे हो। ये हमारी बी टीम है मरीम नवाज जो है ना, ये हमारी तरफ से खेलती है, तो इसका बहुत शुक्रिया। हमारे ऊपर से बर्गर वाला टैग उतारने के लिए भी और जमान पाक में यहाँ मेला लगवाने के लिए भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया।